राज और पूजा एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव एक बड़े हरे भरे जंगल के पास था। उन्हें खेलना बहुत पसंद था। उन्हें नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने जंगल घूमने का सोचा। सुना है कभी कुछ फुसफुसाते हुए? राज ने पूजा से पूछा। पूजा ने सर हिलाया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कहते हैं जंगल राज की बातें फुसफुसाता है, राज ने धीरे से कहा। पूजा डरी हुई थी लेकिन उत्साहित भी। वे हाथ पकड़कर जंगल में चले गए। जंगल अंधेरा और ठंडा था। धूप की किरणें पत्तों से भरी जमीन पर नाच रही थीं। चिड़ियां सुंदर गाने गा रही थीं। राज और पूजा जंगल में और अंदर चले गए। उन्हें एक खुला मैदान मिला। बीच में एक विशाल पेड़ था। यह एक अजीब रोशनी से चमक रहा था। यह पेड़, यह जादुई है, पूजा फुसफुसाई। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने तने में एक दरवाजा देखा। यह पत्तों और लताओं से छिपा हुआ था। राज ने पत्तों को हटा दिया। दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली। राज और पूजा अंदर चले गए। सब कुछ चमक रहा था। छोटे छोटे घर इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा रहे थे। अजीब लेकिन मिलनसार जीव उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। स्वागत है बच्चों, एक आवाज गूंजी। उनके सामने एक बुद्धिमान पुराना पेड़ का देवता प्रकट हुआ। हमारा जादुई पेड़ खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर इसका जादू चुराना चाहता है। पेड़ के देवता ने विनती भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। सिर्फ तुम हमारी मदद कर सकते हो। राज और पूजा डरे हुए थे, लेकिन वे मदद करने को तैयार हो गए। पेड़ के देवता ने उन्हें एक नक्शा और एक जादुई बीज दिया। नक्शा उन्हें फुसफुसाते रास्तों और जगमगाती नदियों से होते हुए ले गया। उन्होंने बात करने वाले जानवरों द्वारा पूछी गई पहेलियों को हल किया। आखिरकार वे दुष्ट जादूगर के सामने आ खड़े हुए। वह लंबा था और उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। वह जोर से हंसा, लेकिन राज और पूजा बहादुर थे। उन्होंने जादुई बीज बोया। यह एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसने जादूगर को फंसा लिया। जंगल सुरक्षित था। आभारी जीव खुश होकर चिल्लाए। राज और पूजा हीरो बनकर गांव लौट आए। सभी को उन पर गर्व था और इस तरह फुसफुसाते जंगल के पास का गांव हमेशा खुश रहा।